दोस्तों आज की स्टोरी है जब लक्ष्मण को शक्ति बाण मेघनाथ ने मारा तो सीता ने त्रिजटा से क्या कहा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सीता कहती है, नहीं माता नहीं, संसार की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो लक्ष्मण को तेजहीन कर सकती है। त्रिजटा कहती है, परंतु यह सत्य है बेटी, जो लक्ष्मण के ऊपर मेघनाथ ने वीरघातनी शक्ति प्रयोग की है वो उसने देवताओं पर प्रहार करने के लिए सुरक्षित रखी थी। धरती का कोई भी प्राणी उस प्रहार से बच ही नहीं सकता बेटी। सीता कहती है, ऐसा मत कहो माता, ऐसा मत कहो। लक्ष्मण के बिना श्री राम की क्या अवस्था होगी तुम नहीं जानती। वो दोनों तो दो शरीर एक प्राण है। हे माता, हे जगदम्बे, हे जगत तारिणी, ये पूरा अयोध्या के जीवन और मरण का प्रश्न है। हे मंगलकारिणी, हे संकट हारिणी, संकट के बादल को अपने दया पुंज से दूर कर दे मैया, दूर कर दे मैया, दूर कर दे। विभीषण कहते हैं, प्रभु आप इतने शोक संतप्त हो जाएंगे तो सूर्य का तेज बुझ जाएगा, शशि स्त्रीहीन हो जाएगा। हे धैर्य मूर्ति, हे करुणा निधान, आपने सदा तो दीन जनों के आंसू पोंछे हैं। आपके संवेदना का संबल पाकर निराशा में डूबते प्राणी नवजीवन के प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आप इतने निराश और अधीर हो जाएंगे। राम कहते, महाराज विभीषण, जीवन में कभी वो अवसर आ जाता है, ज्ञानवान से ज्ञानवान प्राणी आशा और निराशा की अनुभूति से परे शोक की अवस्था में पहुंचकर शून्य हो जाता है। इस समय मैं उसी चैतन्यहीन अवस्था में हूँ, ना मुझे जीत का भान है और ना हार की अनुभूति। विभीषण कहते हैं, प्रभु आप तो ज्ञानवान हैं, आपको हर स्थिति में जीत और हार एक समान है। अनुराग और वैराग्य के मध्य स्थित प्रज्ञ प्रभु, हर जीवन का आदि और जन्म, जीवन और मरण होता है। सुग्रीव कहते हैं, किसका मरण, किसकी हार। निराशा के पराकाष्ठा का हार ही मरण है, निराशा की पराकाष्ठा का नाम ही हार है। हार को हार मानना हार है। जामवंत जी, आप तो सबसे वृद्ध और विद्या के ज्ञाता और गुणवान हैं, क्या आप भी वीरवर लक्ष्मण को प्राणहीन मानते हैं। जामवंत कहते हैं, शरीर का प्रत्येक प्रत्यंग प्राणहीन हो चुका है, श्री राम की चेतना शून्य हो गई है। किंतु यदि क्षीण गति से चलती, हृदय गति में डूबती श्वास शेष होने की पूरी संभावना है। हनुमान कहते हैं, फिर भी हम निराशा में डूबे निष्क्रिय और निसुपाय बैठे हैं, केवल विलाप कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के निश्चेष्ट शरीर चेतना जगाने का कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। राम कहते हैं, युद्ध भूमि में जहां एक ओर अथाह सागर है, दूसरी ओर प्रबल शत्रु दल, हनुमंत उपचार का उपाय होगा भी कैसे। विभीषण कहते हैं, उपाय है भी तो असंभव है हनुमान जी। हनुमान कहते हैं, असंभव शब्द कर्म विहीन कायरों के शब्द कोश में हो सकता है। अंतिम श्वास तक कर्मरत रहना कर्म वीरों का कर्तव्य है। बताइए तो सही विभीषण जी। विभीषण कहते हैं, लंका में हर रोग के निदान, रोग वैद्य यदि सुसैन जी से नाड़ी परीक्षा कराई जाए तो संभव है वो कुछ उपचार बता सके, परंतु लंका से लाना ही उन्हें असंभव है। हनुमान कहते हैं, असंभव को संभव बनाना हनुमान का काम है, मैं लाऊंगा वैद्यराज को। लंका में कहाँ निवास है उनका। लंका के उत्तर पश्चिम द्वार के मध्य कोण में वनस्पति उपवन में प्रयोगशाला है, उनका वास सदा वहीं होता है। हनुमान कहते हैं, प्रभु मुझे आज्ञा दें, मैं लाऊंगा वैद्यराज को। राम कहते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा। हनुमंत, शत्रु के गढ़ में जा रहे हो, हमें चिंता रहेगी, सावधानी से जाना। हनुमान कहते हैं, जय श्री राम। फिर हनुमान जी लंका जाकर वैद्यराज सुसेन को उनके महल सहित ही उठा लाते हैं।
तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।